नमस्कार दोस्तों। सूर्य श्रृंखला के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले दो एपिसोड में हमने सूर्य के मूल कारकत्व को समझा। सूर्य अर्थात आत्मा, सूर्य अर्थात स्वाभिमान, सूर्य अर्थात आत्मविश्वास, सूर्य अर्थात नेतृत्व, सूर्य अर्थात हमारे व्यक्तित्व का प्रकाश। और इसके बाद हमने यह भी समझा कि जन्म कुंडली में बलवान और कमजोर सूर्य की पहचान किस प्रकार की जाती है। लेकिन आज से हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। वह विषय है अलग अलग राशियों में स्थित सूर्य अपने कारकत्व की किस प्रकार को व्यक्त करता है। जन्म कुंडली में सूर्य किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, उसके साथ कौन सा ग्रह है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, ये सभी बातें महत्वपूर्ण होती है। लेकिन सूर्य किस राशि में स्थित है, इससे उसकी अभिव्यक्ति की शैली के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राशि सूर्य की मूल शक्ति को नहीं बदलती, लेकिन उस शक्ति को व्यक्त करने का तरीका अवश्य बदल देती है। मेष राशि में सूर्य हो तो वह कर्म, निर्णय और नेतृत्व के माध्यम से व्यक्त होता है। वृषभ राशि में सूर्य हो तो वह स्थिरता, व्यवहार, आर्थिक सोच और प्रभावी वाणी के माध्यम से व्यक्त होता है। मिथुन राशि में सूर्य हो तो वह बुद्धिमत्ता, संवाद, जानकारी, जनसंपर्क और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने की क्षमता के माध्यम से प्रकट होता है। आज के इस एपिसोड में हम पहली तीन राशियों का गहराई से अध्ययन करेंगे। मेष राशि में सूर्य, वृषभ राशि में सूर्य और मिथुन राशि में सूर्य। यह शुरुआत में मैं एक बात स्पष्ट रूप से समझा लेना आवश्यक है। आज हम जिन परिणामों की चर्चा करने जा रहे हैं वे सूर्य की राशिगत प्रकृति के मूल परिणाम हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ये सभी परिणाम समान मात्रा में और बिल्कुल इसी रूप में दिखाई देंगे, यह आवश्यक नहीं है। भाव, नक्षत्र, नवमांश, ग्रहयोग, दृष्टि, दशा और संपूर्ण कुंडली की गुणवत्ता, इन सभी के अनुसार परिणाम बदल सकते हैं। इसलिए ज्योतिष के विद्यार्थियों को केवल सूर्य की राशि देखकर अंतिम निर्णय नहीं लेना चाहिए। राशि हमें दिशा देती है, लेकिन संपूर्ण कुंडली अंतिम चित्र दिखाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि में स्थित सूर्य से। मेष राशि में सूर्य। जन्म कुंडली में जिस खाने में एक नंबर लिखा होता है वह मेष राशि होती है। और यदि उस राशि के खाने में सूर्य स्थित हो तो कहा जाता है कि व्यक्ति का सूर्य मेष राशि में है। मेष राशि में सूर्य उच्च का माना जाता है। इसका अर्थ है सूर्य के मूल कारकत्व को इस राशि में स्वयं को प्रभावी रूप से व्यक्त करने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। मेष एक अग्नि तत्व की राशि है। यह शुरुआत का प्रतीक है, पहल का प्रतीक है, निर्णय का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है और सबसे महत्वपूर्ण कर्म का प्रतीक है। इसलिए मेष राशि में सूर्य वाले व्यक्तियों के स्वभाव में एक स्वाभाविक तेजी और प्रभाव दिखाई देता है। ये लोग कोई भी काम करने से पहले बहुत लंबे समय तक सोचते नहीं रहते, निर्णय लेना और तुरंत कार्य करने की दिशा में आगे बढ़े। इनके लिए लंबे समय तक निष्क्रिय रहना कठिन होता है। कुछ न कुछ करना, कुछ नया बनाना, अपनी पहचान स्थापित करना और दूसरों से आगे निकलना, ऐसे एक आंतरिक प्रेरणा इनके भीतर लगातार कार्य करती रहती है। मेरे अनुभव में मेष राशि के सूर्य वाले अनेक व्यक्तियों में जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई देता है। यह आत्मविश्वास केवल तब नहीं दिखाया जाता जब परिस्थितियां अनुकूल हो। कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में यह और अधिक प्रबल हो जाता है। जहां दूसरे लोग डर जाते हैं वहां यह व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। जहां अन्य लोगों को निर्णय लेने में कठिनाई होती है वहां ये निर्णय लेते हैं। जहां कोई नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं होता वहां ये जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं। इसी कारण मेष राशि के सूर्य वाले व्यक्तियों का प्रभाव
आसपास के लोगों पर सहज रूप से पड़ता है। उनकी आवाज़, उनकी शारीरिक भाषा जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, उनका चलना, उनके निर्णय और काम करने की शैली, इन सब में आत्मविश्वास की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। ये लोग अनुशासन प्रिय होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन उनका अनुशासन हमेशा पारंपरिक नियमों पर आधारित हो, यह आवश्यक नहीं है। अधिकतर वे अपनी कार्य पद्धति स्वयं ही बना देते हैं, अपने नियम निर्धारित करते हैं और उन नियमों के अनुसार स्वयं भी चलते हैं। साथ ही दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। यह इनके व्यक्तित्व की शक्ति और कमजोरी दोनों दिखाई देती है। मेष राशि के सूर्य वाला व्यक्ति स्वयं बहुत अधिक काम कर सकता है, उसमें भारी कार्य क्षमता होती है, लेकिन यदि मैं कर सकता हूं तो सामने वाले को भी यह करना चाहिए, ऐसी मानसिकता बन जाती है। तो संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, काम करने की गति भी अलग होती है, सोचने का तरीका अलग हो सकता है। यह स्वीकार करना मेष राशि के सूर्य वाले के व्यक्ति के लिए कभी कभी कठिन हो जाता है। इनका स्वभाव स्पष्ट होता है, मन में कुछ और बोलने में कुछ और, ऐसा व्यवहार सामान्यतः दिखाई नहीं देता। जो लगता है वह बोल देते हैं, जो पसंद नहीं है उसे साफ शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। इसलिए कुछ लोगों को इनका स्वभाव स्पष्ट और सीधा लगता है, कुछ को कठोर और कुछ को अहंकारी। लेकिन कई बार इनके मन में द्वेष नहीं होता, इनकी अभिव्यक्ति तीव्र होती है, बोलने का तरीका धारदार होता है और प्रतिक्रिया तुरंत बाहर निकल आती है। मेष राशि के सूर्य वाले व्यक्ति के मन में यदि किसी के प्रति अच्छा भाव बन जाए तो वे उसकी प्रशंसा भी खुलकर कहते हैं। यदि किसी ने अच्छा काम किया तो उसका श्रेय देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन अयोग्यता, आलस्य, काम टालना और बार बार बहाने बनाना, ये बातें उन्हें सहन नहीं होती। इसी कारण कार्यक्षेत्र में उनकी छवि एक अच्छे नेता की बनती है तो कभी एक कठोर अधिकारी की। मेष राशि के सूर्य और नेतृत्व के बारे में, मेष राशि के सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है नेतृत्व। यह व्यक्ति केवल आदेश देने वाला नहीं होता। यदि सूर्य बलवान हो तो यह स्वयं काम करके दिखाता है, जिसे हम लीड बाय एग्जाम्पल कहते हैं अंग्रेजी में। कहा जाता है वह गुण यहाँ अक्सर दिखाई देता है। स्वयं आगे खड़े रहना, स्वयं जोखिम लेना, स्वयं निर्णय लेना और परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार करना, यह मेष राशि में बलवान सूर्य के प्रमुख लक्षण हैं। इन व्यक्तियों को किसी की चापलूसी करना सामान्यतः पसंद नहीं है। किसी के सामने अनावश्यक रूप से हाथ फैलाना, झूठी प्रशंसा करना, केवल पद या लाभ के लिए अपना स्वाभिमान छोड़ देना, ऐसी बातें इन्हें स्वीकार नहीं होती। इसीलिए इनके जीवन का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। इन्हें संघर्ष करना पड़ता है, विरोध सहना पड़ता है। कभी अवसर देर से मिलता है, कभी अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है, लेकिन एक बार सही दिशा मिल जाए तो ये व्यक्ति शून्य से बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने की क्षमता भी रखते हैं। करियर और व्यवसाय के बारे में अगर कहा जाए तो करियर की दृष्टि से मेष राशि के सूर्य वाले व्यक्ति के लिए ऐसे क्षेत्र अनुकूल हो सकते हैं जहां स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर हो। प्रशासन, मैनेजमेंट, रक्षा क्षेत्र, पुलिस, सेना, फायर ब्रिगेड, कस्टम, तकनीकी क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, राजनीति, खेल, फिटनेस, अधिकारी पद या ऐसे क्षेत्र जहां तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं। इन सभी में इनके गुण प्रभावी रूप से व्यक्त हो सकते हैं। नौकरी में भी ये गुण आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में भी ये व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि उनके ऊपर ऐसा अधिकारी हो जो हर निर्णय में हस्तक्षेप करता हो, उनकी क्षमता को पहचानता न हो या लगातार उन पर नियंत्रण रखना चाहता हो, तो वह इन्हें मानसिक असंतोष हो सकता है। कई बार यह स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का विचार करते हैं, क्योंकि अपने निर्णय के अनुसार काम करना इनके स्वभाव में होता है।
जहां ये काम करते हैं वहां छिपे हुए शत्रु बनने की संभावना कभी कभी बढ़ जाती है, क्योंकि ये साफ बोलते हैं, गलत बात को गलत ही कहते हैं, कामचोरी सहन नहीं करते और अपना प्रभाव छिपाते नहीं। इस कारण इन्हें मानने वाले लोग भी होते हैं और इनके विरोध में चुपचाप काम करने वाले लोग भी। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मेष राशि के सूर्य वाले व्यक्तियों के आर्थिक महत्वाकांक्षा अक्सर बड़ी होती है, लार्जर देन लाइफ। उन्हें सीमित या साधारण जीवन से आसानी से संतोषी नहीं होती। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, उत्तम जीवन शैली, उच्च दर्जा की वस्तुएं और समाज में प्रभावशाली स्थान, इन सब की इच्छा इनके मन में हो सकती है। यह इच्छा केवल दिखावे के लिए नहीं, यह जरूरी नहीं है। कई बार इनके भीतर अपने परिश्रम से सब कुछ प्राप्त करने की तीव्र प्रेरणा होती है। उन्हें समृद्ध जीवन शैली पसंद होती है, जो सर्वोत्तम है वह उनके पास होना चाहिए, ऐसी मानसिकता हो सकती है। यदि जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों का सहयोग हो तो ये व्यक्ति वास्तव में अच्छी आर्थिक स्थिति बना सकते हैं। लेकिन सूर्य पीड़ित हो तो दिखावा, आय से अधिक खर्च, प्रतिष्ठा बनाने के लिए अनावश्यक आर्थिक निर्णय या अपनी क्षमता का गलत अनुमान, ऐसी समस्याएं उत्पन्न भी होती है। पिता और वरिष्ठों से इनके संबंध के बारे में अगर देखा जाए तो मेरे अनुभव में मेष राशि के सूर्य वाले व्यक्तियों के अपने पिता के साथ मतभेद दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण हो सकता है पिता और संतान दोनों का व्यक्तित्व प्रबल होना, दोनों को अपना मत सही नहीं लगना, दोनों आसानी से पीछे नहीं हटते। इसी कारण प्रेम होने के बावजूद संवाद में कठोरता आती है। कुछ विशेष जन्म कुंडली में पिता का सुख कम मिलना, पिता से दूर रहना, मानसिक दूरी या पिता के जीवन में संघर्ष, ऐसे परिणाम दिखाई दे सकते हैं। लेकिन केवल मेष राशि में सूर्य देखकर ऐसा निष्कर्ष कभी निकालना नहीं चाहिए। नवम भाव, नवमेष, सूर्य की स्थिति, ग्रह दृष्टि और दशा, इन सभी का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी यह नियम लागू होता है। यदि अधिकारी योग्य हो, कर्तृत्व का सम्मान करने वाला हो, तो मेष राशि के सूर्य वाला व्यक्ति उसके लिए ईमानदारी से काम करता है। लेकिन अधिकारी अन्यायी हो, अयोग्य हो या दूसरों के काम का श्रेय स्वयं लेता हो तो संघर्ष की संभावना भी बढ़ जाती है। वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत संबंध, मेष राशि के सूर्य वाले व्यक्तियों को संबंधों में सबसे बड़ा पाठ सीखना पड़ता है, समझौते का। ये लोग प्रेम कर सकते हैं, जिम्मेदारी उठा सकते हैं, जीवन साथी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले का मत स्वीकार करना, अपनी पद्धति बदलना या कुछ परिस्थिति में शांत रहना इन्हें कठिन लग सकता है। यदि अपने विचार जीवन साथी पर थोपने का प्रयास किया जाए तो वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो ही जाता है। इन्हें हमेशा ऐसे लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह हम दोनों के हित में है, लेकिन जीवन साथी को वही बात नियंत्रण जैसी लग सकती है। इस कारण प्रेम होने के बावजूद संघर्ष बढ़ सकता है। मेष राशि में सूर्य वाले व्यक्ति को हमेशा यह समझना चाहिए, नेतृत्व और नियंत्रण दो अलग बातें हैं। कार्य क्षेत्र में नेतृत्व आवश्यक है, लेकिन संबंधों में संवाद और समानता अधिक आवश्यक है। यदि यह अंतर समझ लिया जाए तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। अब स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेष राशि का संबंध सिर, चेहरे और शरीर की गर्मी से माना जाता है। इसीलिए सूर्य यदि पीड़ित हो तो सिर दर्द, गर्मी बढ़ना, रक्तचाप में उतार चढ़ाव, आंख की समस्या, चोट लगना, कटना, दुर्घटना, हड्डियों से संबंधित समस्या या क्रोध और तनाव के कारण होने वाले रोग, इन पर ध्यान देना चाहिए। इन व्यक्तियों में व्यायाम की रुचि अक्सर दिखाई देती है। शारीरिक शक्ति, फिटनेस, प्रतियोगिता और अपनी क्षमता को परखना, इन सब में इन्हें आनंद मिलता है। लेकिन अधिक उत्साह के कारण चोट न लगे, इसका ध्यान भी रखना चाहिए।
नक्षत्रानुसार मेष राशि के जो सूर्य है, मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र का कुछ भाग आता है। अश्विनी नक्षत्र में सूर्य होने पर व्यक्ति में मान सम्मान की इच्छा दिखाई देती है। अपना प्रभाव स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। पैसे के व्यवहार में स्पष्टता और सावधानी रहती है। दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता होती है। स्वभाव दृढ़ और निर्णायक हो सकता है। निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में गलती हो सकती है, लेकिन निष्क्रिय रहना इन्हें पसंद नहीं होता। भरणी नक्षत्र में सूर्य कुछ हद तक क्रोध और तीव्रता बढ़ा सकता है। स्वभाव में दृढ़ता, कुछ मात्रा में हट और अपने मत पर टिके रहने की प्रवृत्ति हो सकती है। बुद्धिमत्ता के दृष्टि से यह सूर्य अच्छे परिणाम दे सकता है। किसी कार्य को अंत तक ले जाने की क्षमता रहती है, लेकिन क्रोध का सही नियंत्रण न हो तो संबंध में तनाव आ सकते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य को बहुत स्पष्टवादी बना सकती है। यह व्यक्ति बात को काट कर साफ रूप में सामने रखता है। शास्त्रीय अध्ययन, तकनीकी ज्ञान, विश्लेषण, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला या किसी रचनात्मक क्षेत्र में रुचि हो सकती है, लेकिन बोलने की तीक्ष्णता के कारण समाज में सबके साथ सहज तालमेल बैठाना कठिन हो सकता है। बलवान मेष राशि का सूर्य। मेष राशि में सूर्य बलवान हो तो अन्य ग्रहों का भी सहयोग मिले तो व्यक्ति नेतृत्व करने वाला होता है। वह तुरंत निर्णय लेता है, निर्णय को वास्तविक रूप देता है, स्वयं काम करके दिखाता है, जोखिम उठाता है, संकट में घबराता नहीं, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा नहीं करता और परिस्थिति कितनी भी कठिन हो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष हो सकता है, लेकिन संघर्ष ही उनकी शक्ति बनता है। वे शून्य से बड़ा स्थान बना सकते हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। पीड़ित या कमजोर मेष राशि का सूर्य। मेष राशि में सूर्य उच्च का होने के बावजूद हमेशा अच्छे परिणाम देगा, यह जरूरी नहीं है। यदि सूर्य प्रतिकूल भाव में हो, शनि, राहु, केतु, हर्षद, नेपच्यून, शुक्र या अन्य प्रतिकूल ग्रहों के तीव्र प्रभाव में हो तो उसके कार्यकत्व में विकृति आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में बाहरी दिखावा अधिक, लेकिन वास्तविक कार्यक्षमता कम। बड़ी बड़ी बातें लेकिन निरंतरता का अभाव। परिस्थितियों को समझे बिना निर्णय लेना, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना और अपनी गलतियों को न मानना, ऐसे परिणाम दिखाई दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति कई बार ऐसी होती है, बोलने में बड़ा लेकिन कार्य में कमजोर। कुछ व्यक्ति काम करना चाहते हैं, क्षमता भी रखते हैं, लेकिन सही अवसर नहीं मिलता। बार बार अपना अपमान सहन करना पड़ता है। उच्च शिक्षा होने पर भी उचित पद नहीं मिलता। एक ही स्थान पर वर्षों तक अटके रहते हैं। वरिष्ठ से संघर्ष होता है, पिता से मतभेद बढ़ते हैं। स्वाभिमान और अहंकार में अंतर न समझने के कारण व्यक्ति स्वयं ही अपनी प्रगति में बाधा बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, एक ग्रह आपका पूरा जीवन तय नहीं करता। अच्छा मेष राशि का सूर्य होने के बावजूद यदि अन्य ग्रह कमजोर हो तो व्यक्ति अपेक्षित ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। और सूर्य पीड़ित हो लेकिन दूसरे ग्रह यदि मजबूत राजयोग हो दूसरे ग्रहों के, तो व्यक्ति बड़े पद पर भी जा सकता है। कुल मिलाकर मेष राशि के सूर्य का अर्थ है कर्म, नेतृत्व, निर्णय, स्वाभिमान, संघर्ष और अपनी क्षमता के बल पर आगे बढ़ने की शक्ति। यदि यह शक्ति सही दिशा में जाए तो व्यक्ति नेता बनता है, और यदि यही शक्ति अहंकार में बदल जाए तो करियर और संबंध दोनों में संघर्ष बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि में स्थित सूर्य की ओर। वृषभ राशि में सूर्य, जन्म कुंडली के जिस खाने में 2 नंबर लिखा होता है वह वृषभ राशि होती है। और यदि उस राशि में सूर्य स्थित हो तो उसे
वृषभ राशि में सूर्य कहा जाता है। मेष राशि में सूर्य ऊर्जा मेष राशि में सूर्य की ऊर्जा तेज होती है, वह तुरंत कार्य करती है। लेकिन वृषभ राशि में आने के बाद सूर्य की अभिव्यक्ति बदल जाती है। यहाँ गति से अधिक स्थिरता को महत्व होता है। जल्दबाजी से विचार अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और केवल सफलता से अधिक उस सफलता से स्थायी जीवन और आर्थिक सुरक्षा कैसे बने, यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वृषभ पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है। यह व्यवहार, संपत्ति, वाणी, मूल्य, सौंदर्य, संगीत, भोजन और स्थिर सुख से जुड़ी हुई राशि है। इसलिए वृषभ राशि में सूर्य वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व मेष राशि वाले सूर्य की तुलना में अधिक शांत और नियंत्रित दिखाई देता है। ये लोग बहुत अधिक बोलने वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी बोलते हैं सोच कर बोलते हैं। इनकी बात स्पष्ट होती है, विषय से जुड़ी होती है और अक्सर जानकारी पूर्ण होती है। बिना आवश्यकता लंबी बात करना, लगातार बोलते रहना या केवल स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए चर्चा करना इन्हें पसंद नहीं होता। लेकिन जब बोलते हैं तो प्रभाव छोड़ते हैं, सामने वालों को समझने की क्षमता रखते हैं। इनकी आवाज में कुछ मात्रा में गंभीरता हो सकती है। आवाज थोड़ी भारी, गंभीर या पुरुषोचित हो सकती है। बोलने की लय अलग होती है और सही स्थान पर सही शब्द का उपयोग करना इन्हें अच्छी तरह से आता है। इसलिए मार्केटिंग, विक्रय, सलाह, शिक्षण, व्यवहार और विश्वास निर्माण करने वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि के सूर्य की जो मानसिकता है, इसके बारे में कहा जाए तो इन व्यक्तियों की सोच व्यवहारिक होती है। ये किसी भी विषय को देखते समय भावनाओं से अधिक वास्तविकता से देखते हैं। इससे वास्तविक लाभ क्या होगा, इसका आर्थिक परिणाम क्या होगा, क्या यह लंबे समय तक टिकेगा, इसमें सुरक्षा कितनी है, ऐसे प्रश्न इनके मन में स्वाभाविक रूप से आते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके भीतर भावनाएं नहीं होती। भावनाएं गहरी हो सकती है, लेकिन ये उन्हें हर समय खुलकर व्यक्त नहीं करते। प्रेम को शब्दों से अधिक कार्य के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा देना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना, स्थिर जीवन बनाना, इनके लिए प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती है। ये निर्णय लेने में समय लगाते हैं। मेष राशि का सूर्य तुरंत निर्णय लेता है, लेकिन वृषभ राशि का सूर्य हर पक्ष का विचार करता है। एक बार निर्णय लेने के बाद उसे आसानी से नहीं बदलता। यही इनकी शक्ति है और कभी कभी यही हट भी बन जाती है। निर्णय सही हो तो लगातार आगे बढ़ते हैं, निर्णय गलत हो तो भी उसे बदलने में समय लेते हैं, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना इनके लिए आसान नहीं होता। अब देखते हैं आर्थिक दृष्टिकोण। वृषभ राशि में सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आर्थिक सोच। ये लोग पैसे के मामले में सामान्यतः लापरवाह नहीं होते। आय कितनी है, खर्च कितना है, कहाँ निवेश करना है, कहाँ पैसे रोकना है और भविष्य के लिए सुरक्षा कैसे बनानी है, इन बातों की समझ काफी अच्छी होती है। मेरे अनुभव में वृषभ राशि में सूर्य वाले अनेक व्यक्तियों में एक से अधिक आय के स्रोत बनाने की क्षमता दिखाई देती है। वे केवल एक आय पर पूरी तरह से निर्भर रहना पसंद नहीं करते। मुख्य नौकरी, साइड बिजनेस, निवेश, संपत्ति या कोई दूसरा आर्थिक मार्ग इनके मन में चलता ही रहता है। उन्हें अच्छी जीवन शैली पसंद होती है। उत्तम वस्तुएं, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, संगीत, घर की सजावट और आरामदायक वातावरण, इन सब का आकर्षण रहता है। लेकिन सूर्य बलवान हो तो आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। उन्हें समृद्धि पसंद होती है और उसे टिकाने की बुद्धि भी होती है। और यदि सूर्य पीड़ित हो तो विलासिता पर अधिक खर्च
दिखावे के लिए खरीदारी, आर्थिक गलतियां या दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए अनावश्यक पैसे खर्च करना ऐसी समस्या हो सकती है। भोजन, संगीत और सौंदर्य बोध। वृषभ राशि के सूर्य वाले लोगों को अच्छा भोजन पसंद होता है। वे खान पान के शौकीन हो सकते हैं। भोजन का स्वाद, गुणवत्ता, सुगंध और प्रस्तुति, इन सब का आनंद लेते हैं। संगीत की रुचि भी दिखाई देती है। हर व्यक्ति गायक हो यह जरूरी नहीं, लेकिन संगीत सुनने की समझ, स्वर की पहचान, अच्छे गीतों की पसंद और संगीत का भावनात्मक आनंद इनमें पाया जा सकता है। कुछ जन्म कुंडली में चित्रकला, संगीत, हस्तकला, एम्ब्रॉयडरी, डिजाइन, लेखन या सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों में रुचि दिखाई देती है। अब बात करते हैं करियर के मामले में। वृषभ राशि के सूर्य वाले व्यक्ति स्थिरता से काम करते हैं। वे शुरुआत में बहुत अधिक प्रचार नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे अपना स्थान मजबूत बनाते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बीमा, जमीन, संपत्ति, औषधि, स्टेशनरी, खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, कला, संगीत, मार्केटिंग, विक्रय, सलाह, कंसल्टिंग और ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में उन्हें सफलता मिल सकती है। इनमें जानकारी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। इनकी वाणी विश्वास पैदा करती है, इसलिए बोलने की कला पर आधारित क्षेत्रों में भी आगे जा सकते हैं। काम में अचानक परिवर्तन इन्हें पसंद नहीं होता। स्थिर व्यवस्था, स्पष्ट नियम, आर्थिक सुरक्षा और दीर्घकालीन प्रगति इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। वरिष्ठ से संबंध सामान्यतः अच्छे रहते हैं। यह अनावश्यक विवाद नहीं करते, लेकिन अपने हित का प्रश्न हो तो शांत लेकिन दृढ़ तरीके से अपनी बात रखते हैं। पिता और संपत्ति के बारे में अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के सूर्य अनेक व्यक्तियों को पिता से किसी न किसी रूप में आर्थिक आधार मिलता है। पिता की संपत्ति, पिता का अनुभव, व्यवसाय का ज्ञान या स्थिर जीवन की सोच इनके लिए लाभदायक होती है। इनके पिता मेहनती, व्यवहारिक और सक्रिय हो सकते हैं। कभी कभी मतभेद भी दिखाई देते हैं, विशेष रूप से कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य हो या सूर्य पीड़ित हो तो विचारों में संघर्ष हो सकता है। लेकिन सामान्यतः पिता का प्रभाव इनके आर्थिक दृष्टिकोण और जीवन शैली पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में। वृषभ राशि में सूर्य होने वाले व्यक्तियों को संबंध टिकाने की कोशिश वे हमेशा करते हैं। मेष राशि वाले सूर्य की तुलना में इनमें समझौता करने की क्षमता अधिक हो सकती है। इन्हें घर का स्थायित्व पसंद होता है। रोज का विवाद, अनिश्चितता और भावनात्मक अस्थिरता इनके लिए कठिन होती है। इनकी वाणी अच्छी हो तो संवाद के माध्यम से अनेक गलतफहमियां समाप्त हो सकती है। कुछ कुंडलियों में पत्नी या जीवन साथी का प्रभाव इन पर अधिक दिखाई देता है। जीवन साथी की सोच, पसंद और आर्थिक भूमिका इनके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। यह प्रभाव हमेशा नकारात्मक हो यह जरूरी नहीं है। यदि सूर्य बलवान हो तो दोनों मिलकर अच्छा आर्थिक और पारिवारिक स्थैर्य बना सकते हैं। अब चर्चा करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। वृषभ राशि का संबंध गले, गर्दन और कंठ प्रदेश से माना जाता है। इसलिए सूर्य यदि पीड़ित हो तो गले में दर्द, खांसी, सर्दी, आवाज बैठना, कंठ से संबंधित समस्या, कफ प्रवृत्ति या गर्दन में तनाव ऐसी शिकायतें हो सकती है। खाने पर यदि नियंत्रण न हो तो वजन बढ़ना, मेदवृद्धि, शुगर से संबंधित समस्या, पाचन की परेशानी या जीवन शैली से जुड़े रोग उत्पन्न हो सकते हैं। सूर्य पीड़ित हो तो आंखों की समस्या, चश्मा लगना या दृष्टि कमजोर होना
कुछ कुंडली में देखा जा सकता है। नक्षत्र अनुसार वृषभ राशि में सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में और मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 विभागों में पाया जाता है। कृत्तिका नक्षत्र में वृषभ राशि का सूर्य व्यक्ति को स्पष्ट और कठोर वाणी दे सकता है। चित्रकला, संगीत, हस्तकला, टाइपिंग, लेखन, एम्ब्रॉयडरी और आधुनिक खेलों में रुचि बना सकता है। द्रव पदार्थ, औषधि, स्टेशनरी या दैनिक उपयोग की वस्तुओं के व्यापार में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि चंद्र और शुक्र बलवान हो तो कला और सौंदर्य से जुड़े गुण अधिक स्पष्ट होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य रसिकता बढ़ाता है। कविता, संगीत, सौंदर्य, मित्रता, समाज और सुखी जीवन की इच्छा, इन सब में रुचि होती है। ये व्यक्ति सामान्यतः भावनात्मक हो सकते हैं। कभी कभी विवाह के बाद भाग्योदय होगा, ऐसी आंतरिक अपेक्षा भी रखते हैं। परिवार और वैवाहिक स्थिरता इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। मृगशीर्ष नक्षत्र में वृषभ राशि का सूर्य कुछ हद तक स्थिरता कम कर सकता है। अत्यधिक विचार, संदेह, विश्लेषण, घर से दूर जाने की इच्छा या अवसर खोजते हुए दिशा बदलना, ऐसे परिणाम हो सकते हैं। कुछ पत्रिकाओं में आलस्य या निर्णय में विलंब भी दिखाई दे सकता है। लेकिन बुध और मंगल का सहयोग हो तो शोध, तकनीकी अध्ययन और जानकारी एकत्र करने की क्षमता अच्छी होती है। बलवान वृषभ राशि का सूर्य। बलवान वृषभ सूर्य वाला व्यक्ति स्थिर होता है। यह सोच समझकर निर्णय लेने वाला होता है। पैसों की योजना अच्छी बनाता है। वाणी से विश्वास पैदा करता है। निरंतर काम करता है। आय के स्रोत बढ़ाता है। परिवार के लिए सुरक्षा बनाता है और धीरे धीरे अपना स्थान मजबूत करता है। उसका व्यक्तित्व हमेशा आक्रामक नहीं होता, लेकिन उसमें शांत प्रभाव होता है। वह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन परिणाम पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, संपत्ति, सुविधाएं और समाज में विश्वसनीय छवि बन सकती है। पीड़ित या कमजोर वृषभ राशि का सूर्य अगर देखा जाए तो वृषभ राशि में सूर्य शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, शुक्र या अन्य प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव में हो और साथ ही प्रतिकूल भाव में हो तो नकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। झूठ बोलना, बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, आर्थिक व्यवहारों में पारदर्शिता न रखना, स्वार्थ के लिए जानकारी छिपाना या धन के लिए नैतिकता से समझौता करना, ऐसे परिणाम कुछ कुंडलियों में दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए संपूर्ण कुंडली का अध्ययन आवश्यक है। पीड़ित सूर्य खर्च बढ़ा सकता है। आय अच्छी होने के बावजूद पैसा नहीं टिकता। अच्छी वस्तुओं का शौक धीरे धीरे फिजूल खर्ची में बदल सकता है। वाणी की मिठास स्वार्थी मार्केटिंग बन सकती है। व्यवहार कुशलता चालाकी में बदल सकती है और स्थिरता हट में बदल सकती है। इसीलिए वृषभ राशि के सूर्य की वास्तविक उन्नति तब होती है जब व्यक्ति धन और मूल्य, सुख और अनुशासन तथा स्थिरता और आवश्यक बदलाव, इनके बीच संतुलन बनाता है। कुल मिलाकर वृषभ राशि के सूर्य का अर्थ है स्थिर सोच, व्यवहारिकता, आर्थिक बुद्धि, प्रभावी वाणी, सुखी जीवन की इच्छा और धीरे 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 आगे बढ़ने की क्षमता। मेष राशि का सूर्य तेजी से जीतता है, लेकिन वृषभ राशि का सूर्य धीरे धीरे और स्थायी रूप से अपना साम्राज्य बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि में स्थित सूर्य की ओर। मिथुन राशि में सूर्य जन्म कुंडली के जिस खाने में 3 नंबर लिखा होता है वह मिथुन राशि का होता है, और यदि उस राशि में सूर्य स्थित हो तो उसे मिथुन राशि में सूर्य कहा जाता है। मिथुन एक वायु तत्व की द्विस्वभाव राशि है। बुद्धिमत्ता, संवाद, जानकारी,
लेखन, वाचन, यात्रा, मित्र, व्यवहार, मार्केटिंग और बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना इस राशि के प्रमुख गुण हैं। इसलिए मिथुन राशि में सूर्य होने पर उसकी अभिव्यक्ति कर्म की तुलना में बुद्धि और संवाद से अधिक दिखाई देती है। मेष राशि का सूर्य कर्म से प्रभाव प्रभाव बनाता है। वृषभ राशि का सूर्य स्थिरता और व्यवहार से प्रभाव बनाता है। और मिथुन राशि का सूर्य जानकारी, शब्द, संपर्क और परिस्थितियों को समझने की क्षमता से प्रभाव बनाता है। मिथुन राशि में सूर्य होने वाले व्यक्तियों की समझने की क्षमता अक्सर अच्छी होती है। आसपास क्या हो रहा है, कौन किससे जुड़ा है, किस घटना का आगे क्या परिणाम हो सकता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी चाहिए, किस स्थान पर कौन सी भाषा उपयोग करनी चाहिए, इन सब की उन्हें अच्छी समझ होती है। आज की भाषा में कहे तो ये लोग कई बार मानव सर्च इंजन जैसे होते हैं। हर विषय का गहरा ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन अनेक विषयों की उपयोगी जानकारी इनके पास होती है। किसी भी चर्चा में भाग लेने योग्य जानकारी, सही प्रश्न पूछने की क्षमता और बातचीत को आगे बढ़ाने की कला इनके पास होती है। बुद्धिमत्ता और ज्ञान। मिथुन राशि में सूर्य होने वाले व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। इन्हें स्कूल या पुस्तकीय अध्ययन कभी कभी नीरस लग सकता है, लेकिन समाज का ज्ञान, लोगों के अनुभव, बाजार में बदलाव, तकनीक, नया ट्रेंड, राजनीति, मीडिया और आसपास की घटनाएं इनमें रुचि रहती है। इनकी ग्रहण शक्ति अच्छी होती है, नई जानकारी जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन एक ही विषय पर लंबे समय तक टिकना कठिन हो सकता है, क्योंकि इनका मन एक साथ कई दिशाओं में काम करता है। एक विचार से दूसरे विचार की ओर, एक विषय से दूसरे विषय की ओर, एक काम से दूसरे काम की ओर ये आसानी से चले जाते हैं। इसी कारण जानकारी अधिक हो सकती है, लेकिन गहराई कम हो सकती है। यदि यह व्यक्ति एक विषय पर लंबे समय तक ध्यान दे तो उस क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी जुटाना, उसे समझना और दूसरों को समझाना इनकी प्रमुख क्षमता होती है। संवाद और जनसंपर्क। मिथुन राशि में सूर्य की सबसे बड़ी शक्ति है संवाद। इन व्यक्तियों को पता होता है कि कहाँ क्या बोलना है, किससे कैसे बात करनी है और किस विषय पर कितना बोलना है। यह अलग अलग प्रकार के लोगों में आसानी से घुल मिल सकते हैं। शिक्षित, अशिक्षित, धनी, सामान्य, युवा, वृद्ध, हर व्यक्ति से अलग शैली में बातचीत कर सकते हैं। इसी कारण मित्रों का दायरा बड़ा हो सकता है, जनसंपर्क अच्छा होता है, लोगों को मदद करने की प्रवृत्ति होती है। किसी को जानकारी देना, उसे सही व्यक्ति से जोड़ना, मार्गदर्शन करना या संपर्क के माध्यम से सहायता करना, इन सब के कारण समाज में अच्छी छवि बना लेते हैं। इनका व्यक्तित्व आनंदी, हंसमुख, उत्साही और आसानी से उपलब्ध व्यक्ति जैसा हो सकता है। मजाक करना, हास्यपूर्ण बात करना, वातावरण को हल्का करना और लोगों को प्रसन्न रखना, इन गुणों के कारण लोकप्रियता मिल सकती है। अकेलापन और मानसिकता। मिथुन राशि के सूर्य वाले व्यक्तियों को सामान्यतः अकेला रहना पसंद नहीं होता। उन्हें संवाद चाहिए, मित्र चाहिए, परिवार चाहिए, बात करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। लंबे समय तक का अकेलापन उनके मन पर प्रभाव डाल सकता है। यदि चंद्र और बुध भी पीड़ित हो तो मानसिक अस्थिरता, अधिक विचार, चिड़चिड़ापन, मूड में बदलाव, हर समय किसी से जुड़े रहने की आवश्यकता ऐसे परिणाम हो सकते हैं। भावनाएं तेजी से बदल सकती है। एक पल प्रसन्न, दूसरे पल गंभीर, फिर उत्साहित और कुछ समय बाद किसी दूसरे विषय में व्यस्त। ऐसी मानसिक गति हो सकती है। इनके जीवन से अपेक्षाएं कभी कभी बहुत बारी नहीं होती। जो है उसका आनंद ले, अधिक चिंता न करें, आगे क्या होगा देखा जाएगा,
ऐसे हंसमुख मानसिकता दिखाई देती है। यह सोच उन्हें कठिन समय से बाहर आने में मदद कर सकती है। लेकिन हर गंभीर बात को हल्के में लेना निर्णय में गलती करवा सकता है। यदि करियर के मामले में देखा जाए तो मिथुन राशि के सूर्य में वाले व्यक्तियों के करियर में विविधता दिखाई देती है। वे जीवन में एक ही जैसे अधिक क्षेत्र में काम कर सकते हैं। एक नौकरी, फिर दूसरा क्षेत्र, साथ में व्यवसाय, सोशल मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, ट्रेनिंग या कई छोटी बड़ी कार्यों का मिश्रण। ऐसी स्थिति इनके जीवन में हो सकती है। पत्रकारिता, लेखन, शिक्षण, मार्केटिंग, विज्ञापन, सोशल मीडिया, सेल्स, यात्रा, संचार, सूचना तकनीक, व्यापार, सलाह, पब्लिक रिलेशन, मीडिया, और जहां बोलना, जानकारी और नेटवर्क महत्वपूर्ण है, ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। आज के डिजिटल युग में मिथुन राशि का सूर्य बहुत ही प्रभावी हो सकता है, क्योंकि आज केवल आप क्या है यह पर्याप्त नहीं है। आप स्वयं को कैसे प्रस्तुत करते हैं, अपनी जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं और लोगों से कैसे जुड़ते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सभी गुण मिथुन राशि के सूर्य वाले व्यक्ति को सहज रूप से मिल सकते हैं। लेकिन एक समस्या बार बार दिखाई देती है, करियर में निरंतरता का अभाव। नई कल्पना आई तो पुराने काम उबाऊ लगने लगता है। नई संभावनाएं दिखी तो पहले का काम अधूरा छोड़ दिया जाता है। यदि यह व्यक्ति एक मुख्य क्षेत्र चुने और अन्य गुणों को उसी क्षेत्र की सहायता में लगाए तो बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण। मिथुन राशि में सूर्य होने वाले व्यक्ति धन कमाने के अनेक मार्ग खोज सकते हैं। उन्हें अवसर जल्दी दिखाई देते हैं, बाजार के बदलाव समझते हैं, नए ट्रेंड का उपयोग करना जानते हैं। लेकिन पैसा टिकाना कभी कभी चुनौती बन सकता है, क्योंकि उनकी पसंद बार बार बदलती है। आज एक चीज पसंद है, कल दूसरी। आज एक प्रोजेक्ट पर खर्च तो कल दूसरी कल्पना पर। ऐसा होने पर आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। मित्रों, यात्रा, गैजेट्स, जानकारी, कोर्स, फैशन और नए अनुभव पर खर्च हो सकता है। सूर्य बलवान हो और बुध भी अच्छा हो तो बुद्धि और संपर्क के माध्यम से अच्छा धन कमाया जा सकता है। लेकिन यदि सूर्य पीड़ित हो तो योजनाएं बहुत कर्म कम और आय की तुलना में कल्पना का विस्तार अधिक। ऐसी स्थिति हो सकती है। अब बात करते हैं पिता और जन्मस्थान के बारे में। मिथुन राशि के सूर्य होने वाले कई व्यक्ति पिता से आर्थिक या बौद्धिक सहयोग उनको मिलता है। पिता के नियम, शिक्षा, व्यवहार और समाज में रहने की शैली इनके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। पिता से संवाद सामान्यतः अच्छा रह सकता है। पिता जानकारीपूर्ण, बुद्धिमान, व्यवहारिक या अनेक लोगों से संबंध रखने वाले हो सकते हैं। कुछ कुंडलियों में जन्मस्थान छोड़ने के बाद प्रगति होती है। दूसरे शहर, दूसरे राज्य या लगातार यात्रा के माध्यम से नई संभावनाएं मिलती है। परिसर बदलने से बुद्धि और जनसंपर्क को अधिक अवसर मिलता है। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर बातचीत की जाए तो मिथुन राशि के सूर्य वाले व्यक्तियों में प्रेम विवाह की प्रवृत्ति कुछ मामलों में दिखाई देती है, क्योंकि बातचीत के माध्यम से निकटता बनाना उन्हें आता है। मित्रता प्रेम में बदल सकती है। वैवाहिक जीवन में इनका सबसे बड़ा सकारात्मक गुण है सामने वाले के अनुसार स्वयं को कुछ हद तक बदलना। वे जीवन साथी की बात सुनते हैं, समस्या पर बातचीत करते हैं, तनाव कम करने का प्रयास करते हैं और संबंध में खुशियां बनाए रखने के लिए समायोजन भी करते हैं। वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा आधार है संवाद और समझौता। तो ये दोनों गुण मिथुन राशि के सूर्य में दिखाई देते हैं। लेकिन सूर्य या बुध पीड़ित हो तो भावनात्मक चंचलता, गोपनीयता की कमी, अधिक बोलना या जीवन साथी के व्यक्तिगत बातें दूसरों को बताना समस्या पैदा कर सकता है। यदि स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो मिथुन राशि का संबंध श्वसन प्रणाली, कंधे, हाथ, नर्वस सिस्टम और मानसिक चंचलता से अधिक
माना जाता है। इसलिए सूर्य पीड़ित हो तो तनाव, अधिक विचार, नींद में अस्थिरता, श्वसन समस्या, कंधे या हाथ में दर्द, मानसिक थकान या लगातार जानकारी लेने के कारण मस्तिष्क पर भार, ऐसे परेशानियां हो सकती है। इन व्यक्तियों को शरीर के साथ मन को भी आराम देना सीखना चाहिए। लगातार मोबाइल, लगातार बातचीत, लगातार सोशल मीडिया और लगातार नई जानकारी इनके मन को थका सकती है। नियमित व्यायाम, श्वसन अभ्यास, कुछ समय अकेले रहना और एक समय में एक ही कार्य करने की आदत इनके लिए उपयोगी पड़ सकती है। नक्षत्र अनुसार मिथुन राशि में सूर्य और इसके परिणाम। मिथुन राशि में मृगशीर्ष, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का कुछ भाग आता है। मृगशीर्ष नक्षत्र में मिथुन राशि का सूर्य चंचलता और अस्थिरता बढ़ा सकता है। बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, ग्रहण शक्ति तेज होती है, नई जानकारी खोजने की इच्छा रहती है, लेकिन एक विषय पर स्थिरता कम हो सकती है। सही दिशा मिले तो शोध, लेखन और जानकारी से जुड़े क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। आद्रा नक्षत्र में सूर्य मानसिक दबाव बढ़ा सकता है। चिड़चिड़ापन, तीव्र प्रतिक्रिया, मानसिक बेचैनी और कठिन अनुभव से परिवर्तन, ऐसे परिणाम हो सकते हैं। अलग अलग समाज और पृष्ठभूमि के लोगों में संबंध बनाते हैं। कुछ कुंडली में वैवाहिक या भावनात्मक अस्थिरता भी दिखाई देती है। लेकिन ग्रहों का सहयोग हो तो तकनीक, शोध, विश्लेषण और परिवर्तनकारी क्षेत्र में बड़ा कार्य किया जा सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य बुद्धिमत्ता और पुनर्निर्माण की क्षमता देता है। असफलता के बाद भी फिर से उठने की शक्ति होती है। यदि गुरु और चंद्र का शुभ प्रभाव हो तो शिक्षा, लेखन, प्रतिष्ठा और समाज में अच्छा नाम प्राप्त हो सकता है। बलवान मिथुन राशि का सूर्य अगर देखा जाए तो बलवान मिथुन सूर्य वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, समझने की क्षमता अच्छी होती है, लोगों से जुड़ता है, जनसंपर्क मजबूत होता है, जानकारी का सही उपयोग करता है, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलता है, हंसमुख और विनोदी होता है, नई संभावनाएं पहचानता है और अपनी वाणी तथा बुद्धिमत्ता के बल पर समाज में स्थान बनाता है। वह जानकारी लोगों तक पहुंचाने में कुशल होता है। शिक्षक, वक्ता, लेखक, मार्केटर, सलाहकार, मीडिया व्यक्ति या सोशल क्रिएटर के रूप में प्रभाव बना सकता है। पीड़ित या कमजोर मिथुन राशि का सूर्य। पीड़ित मिथुन सूर्य वाले व्यक्ति की बात और कार्य में अंतर हो सकता है। ज्ञान कम हो फिर भी लगातार बोलते रहना, सामने वालों को थका देना, काम करने से अधिक काम की चर्चा करना, दूसरों की अनुपस्थिति में उसके बारे में बोलना, अफवाहें फैलाना या जानकारी का गलत उपयोग करना, ऐसे परिणाम हो सकते हैं। करियर में गंभीरता कम हो सकती है। एक कार्य शुरू किया उसे अधूरा छोड़ना, नई कल्पनाओं के पीछे जाना और अंत में किसी भी क्षेत्र में पूर्ण कौशल्य न बना पाना, ऐसा जीवन पैटर्न बन सकता है। कभी क्षमता होती है लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। संपर्क बहुत होते हैं लेकिन वास्तविक सहयोगी कम होते हैं। बोलने में आकर्षण होता है लेकिन विश्वसनीयता टिकती नहीं। इसीलिए मिथुन राशि के सूर्य की वास्तविक प्रगति तब होती है जब जानकारी को दिशा मिलती है, बोलने के साथ कर्म से जुड़ते हैं और विविधता के साथ निरंतरता भी आती है। कुल मिलाकर मिथुन राशि के सूर्य का अर्थ है बुद्धिमत्ता, संवाद, जानकारी, जनसंपर्क, हास्य और परिवर्तन और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता। इन सभी गुणों को दिशा मिल जाए तो व्यक्ति समाज पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन दिशा न मिले तो ऊर्जा अनेक छोटे छोटे मार्गों में बिखर सकती है। आज के इस एपिसोड में हमने सूर्य की पहली 3 राशियों की यात्रा को अच्छी तरह से समझा। मेष राशि में सूर्य कहता है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं निर्णय लूंगा और मैं अपना मार्ग स्वयं बनाऊंगा। वृषभ राशि का सूर्य कहता है, मैं स्थिर रहूंगा, मैं संपत्ति और सुरक्षा बनाऊंगा और धीरे धीरे अपना स्थान मजबूत करूंगा।
मिथुन राशि का सूर्य कहता है, मैं समझूंगा, मैं संवाद के माध्यम से लोगों से जुड़ूंगा और जानकारी से प्रभाव पैदा करूंगा। मेष का सूर्य कर्म देता है, वृषभ का सूर्य स्थिरता देता है और मिथुन का सूर्य बुद्धि और संवाद देता है। लेकिन कोई भी सूर्य पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता। बलवान सूर्य अपनी राशि के सर्वोत्तम गुण प्रकट करता है और पीड़ित सूर्य उन्हीं गुणों का अतिरंजित या विकृत रूप दिखाई देता है। मेष का आत्मविश्वास अहंकार बन सकता है, वृषभ की स्थिरता हठ बन सकती है और मिथुन का संवाद अत्यधिक बोलने में बदल सकता है। इसलिए ज्योतिष के विद्यार्थियों को प्रत्येक गुण की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशा समझना चाहिए। जन्म कुंडली देखते समय सूर्य की केवल राशि न देखें, सूर्य किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, नवमास में उसकी स्थिति कैसी है, किन ग्रहों के संबंध में है और जन्म कुंडली की गुणवत्ता क्या है, इन सभी का संयुक्त विचार करें। क्योंकि ज्योतिष का प्रत्येक नियम सत्य होता है, लेकिन अकेला नियम पूर्ण सत्य नहीं होता। पूर्ण सत्य पूरे जन्म कुंडली में छुपा होता है। आज हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि के सूर्य के परिणाम को समझा। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि में सूर्य, सिंह राशि में सूर्य और कन्या राशि में सूर्य। कर्क राशि में सूर्य भावनाओं के संसार में कैसे कार्य करता है। अपने ही सिंह राशि में सूर्य का तेज कितने प्रकार से प्रकट होता है और कन्या राशि में सूर्य की नेतृत्व से अधिक विश्लेषण, अनुशासन और कार्यकुशलता के माध्यम से कैसे परिणाम देता है। इन सभी बातों को हम अगले एपिसोड में विस्तार से समझेंगे। आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्योतिष सीखने वाले लोगों तक अधिक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस राशि में स्थित है और उस राशि के कौन से गुण आपने अपने जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फिर मिलेंगे सूर्य श्रृंखला के अगले महत्वपूर्ण भाग में। तब तक अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करते रहिए, ग्रहों के कार्यकत्व को जीवन के अनुभव से जोड़िए और अपने भीतर स्थित सूर्य के प्रकाश को पहचानिए। धन्यवाद।